मैं आलोक कुमार सेन, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रहली। आज भक्तिकाल पर चर्चा करेंगे। भक्तिकाल का टॉपिक लेकर मैं आया हूँ। देखते हैं भक्तिकाल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भक्तिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भक्तिकाल का जो समय है संवत 1350 से 1700 ईस्वी माना गया है। यह दौर युद्ध और संघर्ष और अशांति का समय था। मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर शाहजहां तक के शासनकाल तक इसको माना जाता है। इस अवधि में 3 प्रमुख मुस्लिम वंशजों आए। सबसे पहला जो वंशज है वो आपका पठान, लोधी और मुग़ल साम्राज्य रहा। छोटे छोटे राज्यों को हड़पने के और अपने राज्य साम्राज्य का विस्तार की अभिलाषा से निरंतर युद्धों को जन्म दिया। इस राज्य संघर्ष परंपरा का आरंभ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से आरंभ हुआ। तुगलक के बाद सुल्तान मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। सन 1412 में उसकी मृत्यु के साथ तुगलक वंश समाप्त होता है। इसके साथ लोधी वंश के बादशाहों ने साम्राज्य को बढ़ावा दिया। अंतिम बादशाह इब्राहिम लोधी था, जिसका अंत 1526 में हुआ। इसके बाद मुग़ल वंश का शासन आरंभ हुआ, जिसमें क्रमशः बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां ने राज्य किया। सामाजिक परिस्थितियाँ, इस काल में की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थीं? हिंदू समाज की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। यह असहाय और दरिद्रता और अत्याचार की भट्टी में झुलस रहा था। सर्वथा मुस्लिम धर्म इनसे स्वीकार कर रहे थे। हिंदू कन्याओं का यौवन से विवाह का क्रम चलता रहा था। दास प्रथा भी प्रचलित थी। संपन्न मुस्लिम हिंदू कन्याओं मुसलमान हिंदू कन्याओं को क्रय कर रहे थे। कुलीन नारियों का अपहरण करके अमीर लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। परिणाम स्वरूप हिंदू जनता में इस सामाजिक आक्रमण से बचने के लिए अनेक उपाय किए। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इस आक्रमण से बचने का एक ही उपाय था। वर्णश्रम, जाति प्रथा व्यवस्था सुदृढ़ हो गई थी। इस संघर्ष में इसी के साथ आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का उदय उत्तर भारत में 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के तक फैला। इसकी जो लहर है वो समाज के वर्ण, जाति, कुल और धर्म की सीमाएं लांघकर सारे जनमानस की चेतना में परिव्याप्त हो गई थी, जिनमें एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। भक्ति आंदोलन का एक पक्ष था साधन या भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति अथवा भगवान के साथ मिलन, चाहे भगवान का स्वरूप सगुण हो, निर्गुण हो। दूसरा पक्ष समाज में स्थित असमानता, ऊंच नीच की भावना अथवा एक वर्ण, जाति या धर्म के लोगों का दूसरे जाति या वर्ण के लोगों के प्रति किए गए अत्याचार, अन्याय और शोषण का विरोध। इस प्रकार संतों में असहमति और विरोध का नारा बुलंद किया। इसमें एक दोहा भी दिया गया है, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, नामे कोई सेबिया, जहाँ दोहरा न मसीद। इसी के साथ भक्ति आंदोलन की उपलब्धियों पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। भक्ति आंदोलन के इन उपदेशक संतों और भक्त कवियों की शिक्षा के प्रभाव का हम आकलन करें तो पाते हैं ऐसे आंदोलन पूर्व काल में भी हुए थे, किंतु मध्यकाल में हुए भक्ति आंदोलन द्वारा हिंदू धर्म एवं समाज सुधार पर विशेष बल दिया गया। विशेषकर जाति प्रथा के विरुद्ध तो एक प्रभावकारी आंदोलन तैयार हुआ। साथ ही इस आंदोलन के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य भी किया गया। इसके साथ भक्ति आंदोलन के प्रमुख चरण पर भी मैं चर्चा कर दूं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख चरण, नंबर 1, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में आया। आलवार संतों ने और उसके प्रभाव में रहने वाले जनसाधारण
ने उसका प्रसार किया। नंबर 2, 11वीं सदी में महाराष्ट्र की गरीब जनता में भक्ति आंदोलन का प्रभाव अत्यधिक हुआ। राजनीतिक दृष्टि से यह जनता हिंदू मुस्लिम दोनों प्रकार के सामंती उच्च वर्गों में पीड़ित रहे। संतों की व्यापक मानवतावादी वाणी ने उन्हें बल दिया। कीर्तन गायन उनके जीवन में रस और संचार किया। इसके साथ अगला आपका बिंदु है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का संघर्ष बहुत पुराना है। यह संघर्ष निस्संदेह ही धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रों में अनेक रूपों में प्रकट हुआ। सिद्धों और नाथ सामंतों के लोगों ने जनसाधारण में अपना पर्याप्त प्रभाव रखा हुआ था, किंतु भक्ति आंदोलन का जनसाधारण पर उतना ही व्यापक प्रभाव हुआ, उतना किसी अन्य आंदोलन का नहीं हुआ। ये आपके भक्ति आंदोलन के प्रमुख चरण, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं मैंने आपके सामने रखी। इसी के साथ मैं अगला जो वीडियो लेकर आऊँगा वो लेकर आऊँगा भक्ति आंदोलन का दूरगामी प्रभाव, भक्ति आंदोलन और आलवार संप्रदाय। हिंदी साहित्य का समयकाल। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं उसको यूट्यूब पर आपके वीडियो को अपलोड करता हूं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।